मैं इमदाद सुमरो। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं किसी सफ़र में हूँ, मोटरवे पर हूँ, और यहाँ पर मैंने आज इमरान शफ़क़त साहब को घेरा है। इमरान साहब हर बार हमें घेर घूर के ना बिठा लेते हैं, तो आज मैंने कहा नहीं, आज मैंने नहीं बैठना, आज आपने मेरे साथ बैठना है। और मामलात जो हैं वो बड़े संगीन हैं। इमरान खान साहब ने धमकियाँ दी हुई हैं रियासत पाकिस्तान को, बराह रास्त धमकी, या तो वोट या खूनी इनकलाब। और फिर ये भी कि जी मुझे बंद कमरों में बताया जाता था। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी की पैदावार नहीं हूँ। फिर बता रहे कि जी मुझे बंद कमरों में सारा कुछ बताया जा रहा था। लेकिन जो ताज़ा तरीन मेरे पास है, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो मुझे इतला मिली है, क्योंकि कुछ लोग मेरे भी लॉन्ग मार्च के साथ चल रहे हैं सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान साहब गुजरांवाले नहीं पहुँचे, रास्ते से फिर वापस चले गए। 5वें दिन भी वो गुजरांवाले नहीं पहुँचे। एक ही होया लॉन्ग मार्च है। मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल मैं सवाल कर रहे यार, एक ही शय यार, आज मैं करने सवाल। अच्छा आप बता रहे किस तरह का लॉन्ग मार्च है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको ज़िंदगी में ये दूसरा लॉन्ग मार्च जो है वो मतलब मुकम्मल तौर पर पहला, बल्कि मैं कहूँगा कि जो अपने आप में करना पड़ रहा है, अपने ज़ोर बाजू पे करना पड़ रहा है। जो 25 मई 2022 वाला लॉन्ग मार्च था, वो भी पीछे कहा जा रहा था कि जी कि कहीं इधर उधर से, शुमाल से, जनूब से कोई उनको, या कम से कम तब ये भरम था, बरकरार था नहीं था, लेकिन भरम था कोई। तुसी हुण मैं जो कहना चाह रहे हैं ना, मैं मेरे तक रहने दो ना, ठीक है ना तुसी। हाँ, तो वो ये बातें चल रही थी मार्केट में और बड़ी शिद्दत के साथ चल रही थी, और हम नहीं कह रहे थे ये बातें वो कह रहे थे जो क्लेम करते थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, जो हमारे भाई, हमारे दोस्त एजाज सैयद को कहते थे कि तुम्हारा जनाजा उठेगा। ये वो वाले क्लेम किया करते थे कि आपको पता ही नहीं है कि होना क्या है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कर क्या दिया है। मैं नाम नहीं लेता उनके, कि जिनके बारे में वो ये बातें कह रहे थे। वो शायद देखें कि मैंने फ़र्ज़ करें, मैंने दुनिया टीवी में अगर मैंने काम किया, या मैंने सहाफ़ती दुनिया में मैंने कोई सर्विसेज दी हैं अपनी, तो मुझे सहाफ़त के जो असरार रमूज़ हैं उनका बड़ी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर मुझे पता नहीं है तो फिर या तो मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ और तो हो सकता हूँ। और अगर मुझे इतने साल काम करने के बाद भी नहीं पता चला, तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरी अकल जो है वो एक नॉर्मल आदमी से काफ़ी नीचे दर्जे वाली है। तो वो जो लोग बैठ के कह रहे थे कि ये जो फ़ैसला हुआ है ये किसी एक का फ़ैसला है, और ये फ़ैसला नहीं चल सकता। जिसने ये फ़ैसला इतने बड़े इदारे के ऊपर मुसल्लत तो किया दो आ गए ना, जो ये फैला रहे थे उनको बताने के लिए दो आ गए, फिर दो आ गए। अच्छा, फिर अपने मुंह से कहते हैं कि जी मैं आपको पूरा हवाला देता हूँ कि कौन कहता है। ये आज़म सौती साहब, उनका अगर आप ट्वीट पढ़ें, जिस ट्वीट के ऊपर उनको उठाया गया था, बाजवा साहब का नाम लेने के ऊपर तो पता नहीं उठाया गया था कि नहीं उठाया गया था, लेकिन जो उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा दिल करता है कि मुझे इमरान खान साहब कभी इजाज़त दें तो मैं गेट नंबर 4 के सामने जाऊं, और मैं जाके वो जो 4-5 जो साथ में मिले हुए हैं, मैं उनसे पूछूं। यानी वो सिर्फ 4-5 है, बाकी नहीं। 4-5 पे आ गए सर जी। साहब तो एक ही बड़ा होंदा। इस तरह डिसिप्लिन्ड फोर्स में, मिसाल के तौर पर पंजाब पुलिस है, वो देखते हैं 7 लाख अफवाज में ही देखते हैं, 7 लाख अफवाज उस तरफ देखती है। सर इन्हां नूं परेड विखाओ, इन्हां नूं 23 मार्च ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਤੇ पूरा दस्ता आ रहा होंदा है, 1 इंच का फर्क नहीं पैंदा। नहीं, वो कौन सा कोर्स था जिनका वो पीछे रीयूनियन हुआ था, उसमें भी वो जूनियर्स खड़े होके जो ऑर्डर कर रहे थे, तो फिर देखिया सी ना, और साहब लेडीज को बुलाओ, हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। साहब को वहीद मुराद बना, नहीं वहीद मुराद से रजब सेठी बना के ले आओ। तो सर बात ये है कि आप हैं, देखें, डिसिप्लिन्ड फोर्स के साथ आपको मामला तय करने हैं बड़े तरीके के साथ, तदब्बर के साथ। सर ये जो डिसिप्लिन फोर्स दुनिया भर में कहीं पर भी हो, सुहेल वड़ैच साहब से मैंने पूछा, मैं क्या सुहेल वड़ैच साहब, मैं क्या, हाँ, मैं क्या सर है साड़ी मार्शल तो जान को तो छुटेगी, ये 2008 की बात है, तब भी वो आपको पता है ना कि वो जो बूटों की चापें आनी शुरू हो जाती थी हमें, वो हर दूसरे साल। तो सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि यार कि दुनिया की सारे वड्डी फौज की दी है, मैं क्या अमरीका दी, वो क्यों नहीं मार्शल लांदी, मैं क्या पता नहीं, मैं क्या तुसी दसो क्यों नहीं लांदी, वो कहते हैं कि आप ही नहीं लांदी। ठीक है, अच्छा, वहाँ की जो
जो वहाँ की सोसाइटी है, जो उसकी इंटेलिजेंशिया है, देखें वहाँ के जो उनके काबरीन थे, उन्होंने मामला जब तय करने शुरू किए थे तो उन्होंने बड़े तरीके के साथ मामला तय किए थे। इब्राहिम लिंकन ने किए ही थे ना जर्नैलों के साथ मामलात, ठीक है ना। तो अब हमारा एक माजी है, ठीक है, अब उस माजी से हम भाग नहीं सकते, ना तो इनकार कर सकते आते हैं। भी जाते जाते जाती हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आप एक इतनी प्रैक्टिस जो आपकी हो चुकी हुई है, अब आपको ये तब्दील करते करते मामलात होने हैं। तो मैं अगर मतलब ये बात लंबी हो रही है ना, मैं कह सर रहा हूँ तुम ना मुझे लड़ नहीं सकते लॉन्ग आप मार्च से आओ उनके ना। साथ जो है, मैं लॉन्ग मार्च मेरे खिलाफ करने है इमरान खान। नहीं, वो आगे ना बात हो गई ना, मैं सर लॉन्ग मार्च वो जो कर रहे वो हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। उनके खिलाफ कर वो रहे हैं। आर्मी चीफ का तकर्रुर रुकवाने के लिए कर रहे हैं, आज तारीख में पहली बार अनोखा, पहली बार बकरी अनोखा। टाइप लॉन्ग मार्च। मतलब मैं देखो, मैं ये कई दफ़ा बात कर रहा हूँ कि सर 21 तोपां छोटियां ने सर, तुम 21.5 करो। इमरान खान साहब को 21.5 तोपों की सलामी दें कि जो काम वो वज़ीर आज़म बाख्तियार वज़ीर आज़म के होते हुए नहीं कर सके, वो काम वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी तो लम्बे पै के थले थले लम्बे पै के करांगा, ज़मीन ते रड़ियाँ लै के करांगा। मुझे समझना हो रहा है, ये तो क्लियर है ना। हाँ ठीक है। मुझे समझना हो रहा है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान साहब ने कह दिया हुआ है कि भाई मैं इनको आर्मी चीफ नहीं लगाने दूंगा। फिर उन्होंने एतराफ़ कर लिया शहबाज शरीफ साहब की उस बात पर जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बंदे भेजे थे, मुझे पैगाम भेजा था, वो भी एतराफ़ कर लिया इन्होंने कि जी हाँ मैंने इनको नहीं भेजा था, मैंने उनको भेजा था, वो यानी फौज आर्मी चीफ को भेजा था। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये भाई साहब जो है कह रहे थे कि सागडार को रोकने के लिए आपका भाई काफ़ी है। ये भाई साहब शाम को अभी मतलब इशा नहीं होती तो ये वापस चले जाते हैं। ये क्या है, कोई इसके पीछे कोई सितारों की चाल है, हिसाब किताब है कोई, या वाक़तन सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, है क्या मामला क्या है? मल्टी कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखी होती है ना, बहुत ज़्यादा जो पेचीदा होती हैं। इमरान खान साहब की पार्टी, उनकी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो, सर देखें, हमें जमात इस्लामी का पता है कि ये एक राइट विंग की पार्टी है, हमें पीपल्स पार्टी का पता है कि यार ये मतलब ज़रा वो मिडल लेफ़्ट की पार्टी है, ठीक है। अच्छा, हम या प्योर डेमोक्रेट पार्टी है पाकिस्तान में गिवन सर्कमस्टांस के मुताबिक। मुस्लिम लीग नून का पता है ये सेंटर फॉरवर्ड वाली पार्टी है, ठीक है। इमरान खान साहब की पार्टी जिस तरह की है वो मैं बयान कर सकते हैं कि वो किस तरह की पार्टी है, कि एक ही वक्त में वहाँ पर कई चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं नज़रियात के नाम के ऊपर। मतलब वो एक ही वक्त में, मतलब मैं यहाँ पर इसको बात नहीं खोलना चाहता, खुद बयान नहीं कर सकते। मैं नहीं, देखें हम इसको खोल के बयान कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि लोगों के जज्बात मजरूह हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी का वो रिफ्लेक्शन है जो उनकी पार्टी है, जो उनकी सियासत है, और इसी तरह जो उनकी शख्सियत है वो कॉम्प्लेक्स्ड एक पर्सनैलिटी। मैं कहता हूँ मिक्स चार ਵੱਡੀ चीज़ है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाता कि अंब कितने पे है, मिर्चां कितने ने, तो जनाब वो हसवांजने ਦੀਆਂ मूलियां कितने ने, तो लसूड़े कितने ने। चूचू का मुरब्बा सर जी, चूचू का मुरब्बा मैंने चूँकि देखा नहीं है, मैं इसकी कोई एग्जांपल नहीं मेरे पास। अच्छा चले, अब मसला ये है, ये इनको रात को लगता है डर कोई जिन परी तो, ठीक है, फिर रात की इनकी उम्मीद जागती है कि रात में ही मुलाकातें होती हैं, और पहले भी रात को ही मुलाकात हुई थी, तो हुण भी कोई रात में मुलाकात होएगी, तो इस उम्मीद से ये दौड़ जाता है। इमरान साहब अब होगा क्या? बात यह है कि इमरान खान ने पहले एक मंसूबा बनाया था बंद कमरे में, जिसको वो कहते थे खुफिया मंसूबा, और इमरान खान साहब जब बंद कमरे में मंसूबा बनाए वो कितना खुफिया रह सकता है? शेख रशीद ने तो कह दिया था। उससे पहले मेरे पास उनकी किचन कैबिनेट से ख़बर आई थी कि जो लोग जो है ना वो पहाड़ों वाले नीचे आएंगे, वो जो पहाड़ों से चढ़ते हैं आते जाते हैं, तो मैंने तो उसको समझा था कि KPK के ज़ाहिर है वो हरीपुर साथ है तो वहाँ से लोग आएंगे। शेख रशीद साहब ने भी कह दिया। में तो पहाड़ों पर मेरा मतलब है सबसे ज़्यादा चढ़ने उतरने का तजर्बा किसका है? वो जिनको ये दफ्तर खुलवा के देना चाहते थे। हाँ नहीं, वो तो है, वो उनकी यारियाँ दोस्तियाँ वो भी है। अच्छा, अब बात खुल गई है। आज इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट किया, शेख रशीद साहब पहले कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब इशारे दे रहे थे, जो बंद कमरों की ख़बर थी वो ट्वीट में आ गई है, और ट्वीट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या इंटरव्यू के ज़रिए जो कामरान बंगश ने कहा है कि जी हम तो फिर असला लेकर आएंगे और लाइसेंस याफ्ता। अब मैं कंफ्यूज ये हूँ कि असला भी लाइसेंस याफ्ता होगा, लेकिन वो आएंगे जब इस्लामाबाद की तरफ, तो एक तरफ इस्लामाबाद KPK की पुलिस होगी। आपको याद है वो क्या नाम है उनका, KPK के महमूद खान साहब,
उन्होंने कहा था कि जी अब के 25 मई का जो लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ था, इस बार जब खान कॉल देंगे तो हम तो अपनी रियासती क़ुव्वत के साथ उधर आ जाएंगे। तो इस बार वो लग रहा है कि उस तरह की तैयारी करके आ रहे हैं, तो इनको किस तरह का रिएक्शन मिलेगा रियासत की तरफ से, आप क्या देख रहे हैं? देखें, रियासत की तरफ से रिएक्शन जो इनको मिलना है वो दुनिया की कोई रियासत नहीं चाहती कि उस लेवल तक मामला जाए, और वो उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आप मुझे ये पूरी ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के बताएं कि रेस्ट्रेन का मुजाहरा कौन कर रहा? रियासत इदारे रियासत, गवर्नमेंट, ठीक है। तो इमरान खान साहब की मैं ये बड़े अरसे से कह रहा हूँ, ये शुरू हो गए थे मार्च में, अप्रैल 27 मार्च से इन्होंने इनकी जो है ना, ये देखें कुछ बातें होती हैं कि वो लोग कर नहीं सकते होते अपनी ज़ुबान से, लेकिन उनकी ख्वाहिश जो है वो उनके रुमे रुमे से टपक रही होती है, उनके एक एक इशारे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनकी बातों से वो छलक रही होती है कि वो क्या चाह रहे हैं। इमरान खान साहब पहले दिन से चाह रहे हैं कि मेरी कौम उठे, ये जो कहते हैं ना मेरी कौम जाग गई है, मेरी कौम उठे और जिन्होंने मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाला है उनको ज़िबा कर दे। इमरान खान साहब जो हैं वो, उनकी ख्वाहिश मैं आपको बताऊं, जो इमरान खान, मैं चूँकि इमरान खान साहब बहुत कम लोग जानते हैं कि हम सहाफ़ियों में एक सईद चौधरी साहब और एक मैं, हमारा इमरान साहब के साथ एक तरह से कह लें कि बड़ी कुर्बत रही किसी दौर में। आप लोग बनाने वालों में से हैं? नहीं, नहीं, वो फ़रूक अमजद मीर साहब जो है ना वो मेरे दोस्त थे, तो वो उस वजह थी। अच्छा, तो इमरान खान साहब की जो साइकी को समझते हैं, जो उनके साथ पले बड़े हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनका इंटरव्यू जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने इनका इंटरव्यू किया था और बाहर निकल के उसने कहा था मैं उस शख्स से मिल के आ रहा हूँ जो अपनी कही हुई बात को कानून समझता है। और ये बात फिर बशीर मेमन ने भी कही कि वो कहता है कि जी मोहम्मद बिन सलमान तो सारा कुछ कहते हैं। अच्छा, अब नवंबर आ गया है और हम इस्लामाबाद भी इसलिए जा रहे हैं, कहा जा रहा था कि नवंबर में बड़े मामलात होंगे। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब का जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त हुकूमत की जो समझा जा रहा था ख़त्म हो गई है। इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया कि यार मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, इमरान खान साहब के वकील भी ना बड़े कमाल हैं, जिन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से ये डिसीजन है जी कि जी हमने रेड जोन में नहीं जाना। उन्हें साफ कह देना, पार्टी क्या होती है? पार्टी तो लीडर होती है, जमहूरियत तो मैं हूँ। किसने कह देना? इमरान खान साहब। अच्छा, मैं समझा शायद वो चीफ साहब ने। ना 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 ना, इमरान खान साहब का बड़ा मारूफ मकूला है कि जमहूरियत तो मैं हूँ, ठीक है ना? नहीं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी तो सुप्रीम कोर्ट क्या बेचती है खान साहब के आगे? हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जो बताया था ना, उन्होंने जो दलील बनाई थी ना खुद, हाँ, जज साहिबान ने, वो दलील इमरान खान साहब ने अडॉप्ट की। सर खान साहब को वो भी जानते हैं सर। देखें कि इस वक्त लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके बेसिकली एक अखलाकी जवाब ढूंढ रहे हैं कि हम इमरान खान को पकड़ेंगे तो हमारे पास कोई अखलाकी जवाब भी होना चाहिए पीछे, ठीक है? तो जिन्होंने पकड़ना है, जिनके पास कुव्वत नाफजा है, वो घबरा रहे हैं खान साहब को हाथ डालते हुए। क्यों? कि उन्होंने झूठ इतना बोला हुआ, और माफ़ कीजिएगा कि वो जो झूठ इस वक्त सच लग रहा है, इस झूठ के पीछे बहुत बड़े बड़े के हाथ हैं। वो कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, उन्होंने कहा गलती की सज़ा भी होती है ना, हम तो नहीं दे सकते, आप दें सज़ा। अब वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बंद कमरों में मुझे बताया जाता था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं, और पहले कहते थे कि जी मैं तो फ़ौज की नर्सरी से मैं कभी नहीं पला, वो भुट्टो डेडी कहता था, नवाज शरीफ साहब आया है। अब ये एतराफ़ नहीं इमरान खान साहब का। अब सर जी देखें, बात ये है कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इमरान खान साहब इस कदर जो है वो नगल्ले, हम पंजाबी में कहते हैं, मैं उर्दू में उसका तर्जमा नहीं करना चाहता। इमरान खान साहब इतने नगल्ले हैं कि वो अपनी बात के ऊपर पैरा नहीं देते। मतलब वो कोई बात करते हैं और कहते हैं मैं तो है क्या, लेकिन उनके फॉलोअर मानते हैं ना, वो पैरा ना भी दे तो फॉलोअर मानते हैं। फॉलोअर जो हैं वो वायरस ज़दा हैं। ये वायरस जो है जिस लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ था, अब उस लेबॉर्ट्री के पास इसकी वैक्सीन नहीं है। अब क्या किया जाए? आपने ज़ॉम्बीज़ की फिल्में देखी है ना, तो वो या तो आप जो है वो एंटीवायरस जो वैक्सीन है वो इजाद करें। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जिस परवेज़ इलाही को कहते थे कि चोर और डाकू है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो आज उनका वज़ीर आला है। आसिफ इमरान खान साहब ने मुशर्रफ के ज़माने में इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं कि आमिरों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ या बेनज़ीर की हुकूमत में हुआ या नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ, बिजली, मोटरवे, सारा कुछ। और फिर कहते रहे 30 सालों में जवाब दिया था इमरान खान साहब की पार्टी और उसके पार्टी के फॉलोअर्स का, अनीक नाजी साहब ने, उन्होंने कहा नगला पार्टी,
फलानी गल इमरान खान ने कर दी तो फिर की होया, फलानी गल है हो गया फिर की होया, तो फिर की है। जब आप ये वाली बात करते हैं ना कि जी के ये वाला मामला है कि वो जो क्या नाम है परवेज़ लाई साहब को डाकू कहते थे और अब एमक्यूएम के लिए, एमक्यूएम के लिए ये सारी जब बातें आप इनके सपोर्टर से कहते रहे तो कहते थे नवाज शरीफ की करता रहा है, फलाना की करता रहा है, तुम चाहते हो कि हुकूमत छड़ के घर चला जाए। अच्छा, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे ये? ज़रूर पहुंचना चाहिए उनको। लग नहीं रहा। नहीं वो तो वो जिस तरह रोज़ाना वापस लाहौर चले जाते हैं। देखें बात ये है, मैंने कहा था कि बड़ी पचीदा पर्सनैलिटी है, भाइंदा निकल जाता है हासा ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਨਾ ਕੋਈ सहरा बचा है ना कोई लाला बचा है, तो फिर अब हम हाथ कौन पवाएगा, तो उनका हासा निकल जाता है। हासा जो है वो लाला बड़े भाई को कहते हैं। हाँ जी, बड़ा भाई नहीं है। अच्छा। तो जो हासा दो ना वो दो चीज़ों से निकलता है, एक तो वैसे मजाक के ऊपर निकलता है, एक बेबसी में भी निकलता है। तो ये वाले मामलात हैं खान साहब के साथ। खान साहब ने समझ नहीं आ रही कि मैं खून खराबा किवें करवाऊँ। खान साहब का जो पर्पज़ है वो सिर्फ सर्व जो होता है वो इसी में होता है। खान साहब बचते उन्होंने जो खून खराबा हो। खबर दूँ? खबर ये है कि जो आर्टिकल 245 है ना, वो इन्वोक करने के लिए, यानी इन्वोक सिर्फ नोटिफिकेशन होने की देर होगी, विद इन सेकेंड्स मूवमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि इमरान खान मूव कर जाएंगे, ट्रूप्स मूव कर जाएंगी। क्योंकि पहले तो 25 मई को तो और सूरत हाल थी ना। 25 मई को इस तरह इमरान खान साहब ने उकसाया नहीं हुआ था। 25 मई की सूरत हालात डिफरेंट थे। उस वक्त मुतालबा था इलेक्शन का, उस वक्त आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला नहीं था। तो फिर बचणगे वो जड़े होंगे दो। नहीं समझ आई? नहीं, सारे दूजा लभना पेगा ना खान साहब नाल अपने। नहीं समझ आई, हजे भी नहीं आई। नहीं, कल्ले रह गए ने खान साहब, समझो। ओके नहीं, वो हले आज परवेज़ खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हक में की है। अभी तक वो मैं किसी होर दे बारे कल्लियां कह रहा, तुझे सिंधो है तो नहीं पता चलता ना। अच्छा चलो जी, मेरा डोमिसाइल है, मेरे डोमिसाइल का मसला है, मैं बात इधर उधर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनका डोमिसाइल इनको इजाज़त देता है, मेरा डोमिसाइल नहीं देता। और हूँ भी ज़ाहिर है मोटरवे पर, तो ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा ख़तरनाक बातें नहीं करनी चाहिए। लिहाजा इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ से कोई ना कोई बड़ी ख़बर जो है वो मिलेगी, और यकीनन मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने कहा है कि आ जाए खबरें ही खबरें, तो उनके पास बड़ी खबरें होंगी। तो बड़ी खबरें लेने के बाद फिर अब आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। ना निकली फिर है, ना निकली तो फिर ना निकली दस जाएंगे, नहीं निकली भाई कुछ नहीं हो रहा, तो झूठ नहीं बोलेंगे, बढ़ावांगे नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।